हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। आई एम सी ए के सर फ्रॉम के कॉमर्स एकेडमी नासिक। दोस्तों, आप सबका स्वागत है के सी ए के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे, जो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड किया जाता है फॉर 11 12। साथ ही साथ ग्रेजुएशन में बी कॉम बीबीए, पोस्ट ग्रेजुएशन की बात करो तो एम कॉम एम बी ए। सो दिस इज वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर ऑल योर रिक्वायरमेंट। और साथ ही साथ अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो विच इज रिलेटेड टू अकाउंट्स, विच इज रिलेटेड टू कॉमर्स, सो डेफिनेटली वी आर देयर टू सर्व यू। तो बच्चों, फिलहाल हम बात करने वाले हैं सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी के बारे में। अगर आपने इस एसपीपी यूनिवर्सिटी के 2019 के बाद वाला जो लेटेस्ट वाला पैटर्न है, एनईपी 2020 वाला पैटर्न, उसमें अगर एडमिशन ले लिया है, सेकंड ईयर बीकॉम 3 सेमेस्टर नंबर 3 में आ चुके हो, तो नाउ इट इज टाइम टू चूज द स्पेशलाइजेशन। और जो मल्टीपल ऑप्शन दिए गए हैं स्पेशलाइजेशन, उसमें से ऑप्शन नंबर 2 है जिसका नाम है बीकॉम इन कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। यस बच्चों, बीकॉम इन कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ये अपना स्पेशलाइजेशन वाला पार्ट है। ठीक है। सो ये स्पेशलाइजेशन का ऑप्शन, पहली बात तो ये कि ऑलमोस्ट बहुत सारे कॉलेजेस में मिल जाता है, क्योंकि कॉस्ट अकाउंटिंग का सब्जेक्ट पहले से पढ़ाया जा रहा है, तो आसानी से आपको ये स्पेशलाइजेशन का ऑप्शन मिल जाएगा। अब ये ऑप्शन लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं डिटेल में। चलो तो फटाफट से शुरुआत करते हैं वीडियो को। स्टूडेंट्स, बीकॉम इन कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में सबसे पहले करिकुलम देख लो इसका। तो कॉस्ट अकाउंटिंग के मेथड्स हम इसमें पढ़ेंगे, मैनेजमेंट कंट्रोल सिस्टम वाला कुछ पार्ट दिया हुआ है, बजटिंग से रिलेटेड कुछ चीज़ें, बजट प्लानिंग वगैरह है, परफॉर्मेंस मेजरमेंट, तो बिजनेस में परफॉर्मेंस किस तरीके से मेजर किया जाता है। तो ये स्पेशलाइजेशन में बेसिकली हम कॉस्ट को स्टडी करते हैं, कॉस्ट के बारे में जानते हैं, और इस हिसाब से हम डेफिनेटली क्या करेंगे, कॉस्ट अकाउंटिंग में स्पेशलाइज करेंगे। देखो बच्चों, जस्ट एग्जाम्पल के तौर पे, अब एक प्रोडक्ट है, ठीक है। एक प्रोडक्ट है, मान लो दिस रिमोट, ठीक है। अब ये जो रिमोट है, ये एक प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट मुझे प्रोड्यूस करना है। अब ये मैन्युफैक्चर करने के लिए, प्रोडक्ट करने के लिए, कितना प्रोड्यूस करने के लिए एग्जैक्टली कितना खर्चा आएगा, वो फाइंड तो करना पड़ेगा। क्योंकि जब हमें खर्चे के बारे में पता है तो हम डिसाइड कर सकते हैं ना कि बेचना कितने में। अगर मुझे पता चल जाए कि ये प्रोड्यूस करने में मुझे 100 रुपीज़ लग रहे हैं, तो मैं सोच सकता हूँ ना कि मुझे 150 में बेचना है, 130 में बेचना है, वॉट एवर। तो भाई उसके लिए अपने को कॉस्ट के बारे में पता होना चाहिए। तो बच्चों, मैंने जो 100 रुपीज़ आंसर बताया ना, कि ये क्या हुआ, कॉस्ट। ठीक है, ये हुआ कॉस्ट। और ये कॉस्ट फाइंड करने का तरीका मतलब कॉस्टिंग। ये कॉस्ट फाइंड करने का तरीका मतलब कॉस्टिंग। और ये जो कॉस्ट फाइंड करने के लिए सिस्टमेटिक रिकॉर्डिंग वगैरह किया जाता है, उसको बोलते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग। तो बच्चों, ये सब्जेक्ट में हम कॉस्ट अकाउंटिंग बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, और विच इज वन ऑफ द प्रैक्टिकल सब्जेक्ट। यस बच्चों, इसमें सॉल्विंग वाले क्वेश्चन भी है, न्यूमेरिकल पार्ट भी है। न्यूमेरिकल पार्ट है, कैलकुलेटर अलाउड है, तो ऑफकोर्स कोई चिंता की बात इसमें भी नहीं है, कैलसी अलाउड ही है। ठीक है। करियर प्रोस्पेक्ट की बात करें तो कॉस्ट अकाउंटेंट अगर आप बनना चाहते हो मैन्युफैक्चरिंग में, कॉस्ट अकाउंटेंट बनने के लिए तो दिस इज द बेस्ट सब्जेक्ट, कोई डाउट ही नहीं। अगर आप सी एम ए, दैट इज कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट का कोर्स कर रहे हो, तो आप बंद करके ये सब्जेक्ट ले लो, कोई सोचने की जरूरत ही नहीं है। कोई कोई डाउट नहीं बच्चों, ये सब्जेक्ट आपको पढ़ना ही पढ़ना है और अच्छे से करना ही करना है। और मार्क माई वर्ड्स, अगर आप सीएमए में फाउंडेशन क्रैक कर चुके हो, सपोज आप इंटर या फाइनल के लेवल पे जा चुके हो, तो मार्क माई वर्ड्स, आपको किसी भी ट्यूशंस की जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर आप अच्छे से सीएमए लेवल में पढ़ रहे हो तो। लेकिन हाँ, अगर सीएमए वगैरह नहीं कर रहे तो डेफिनेटली, या फिर सीएमए आपने स्टार्ट किया, जस्ट जस्ट स्टार्ट किया है, एंट्रेंस लेवल ही दे रहे हो, तो फिर आपको डेफिनेटली कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ने की जरूरत पड़ेगी, तो क्लासेस लगेंगे। ठीक है। सो अगर आप बजट एनालिस्ट बनना चाहते हो, बजट एनालिस्ट भी एक वन ऑफ द करियर है, जिसमें हम बजट प्रिपरेशन का काम करते हैं, एनालिसिस का काम करते हैं। मैनेजमेंट अकाउंटेंट बनना चाहते हो या फिर फाइनेंशियल कंट्रोलर अगर आप बनना चाहते हो लाइफ में, देन दिस सब्जेक्ट इज गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट एंड वेरी मच इंफॉर्मेटिव फॉर यू। ठीक है। सो पर्टिकुलरली ये किसके लिए सुटेबल है, जो सीएम में सर्टिफिकेशन करना चाहता है, या फिर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आगे उनको अगर काम करने का इंटरेस्ट है, या फिर सर सच बताऊँ तो हमें ऐसा कुछ जॉब वगैरह, जॉब में कुछ करना है नहीं सर, हमारा भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, दौलत है, शोहरत है, हमारी खुद की फैक्ट्री है, भाई पढ़ ले, भाई पढ़ ले, ये सब्जेक्ट फैक्ट्री में तो काम में आ ही जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग में कुछ ना कुछ तो दिमाग लगा ही लोगे आप। ठीक है। तो इस तरीके से कॉस्ट अकाउंटिंग सब्जेक्ट है। मान लो अगर हमने ये कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग वाला स्पेशलाइजेशन सिलेक्ट कर भी लिया सर, तो एक क्या फर्क पड़ जाएगा, या फिर कितने सब्जेक्ट, कौन से सब्जेक्ट रहेंगे इसमें, लेट्स सी, जानते हैं डिटेल में। सेमेस्टर नंबर 3 से शुरुआत करते हैं। सो एस वाई बीकॉम सेमेस्टर नंबर 3, अगर यस आपके सामने है, अगर आपने कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग वाला स्पेशलाइजेशन सिलेक्ट किया, तो स्टूडेंट्स आपको सेमेस्टर नंबर 3 में मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग पढ़ना है। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग कॉमन सब्जेक्ट है, उसका छोड़ दो। तो स्टार्टिंग में हमें सेमेस्टर 3 में मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग, इससे शुरुआत करनी है, ये टॉपिक हमें पढ़ना है। ठीक है। नेक्स्ट,
ये पढ़ने के बाद हमारा जो IKS मतलब इंडियन नॉलेज सिस्टम सब्जेक्ट है वो भी उसके ऊपर डिपेंड है। सो कॉस्ट अकाउंटिंग जैसे कि डेवलपमेंट ऑफ कॉस्टिंग वगैरह इसमें दिया हुआ है कि भाई कॉस्टिंग किस तरीके से डेवलप हुआ है, तो उससे रिलेटेड इंडियन वाली चीज़ें, कॉस्ट अकाउंटिंग से रिलेटेड इंडियन वाली चीज़ें। और फील्ड प्रोजेक्ट बच्चों, दिस इज वन ऑफ द पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपको फील्ड प्रोजेक्ट भी उसी सब्जेक्ट में करना है जो आपने स्पेशलाइजेशन सिलेक्ट किया है। सो 2+2+2 मतलब 6 क्रेडिट स्कोर हो गए, 6 × 25 मतलब 150 क्रेडिट स्कोर का वो पार्ट हो गया। ठीक है। सेमेस्टर 4 की अगर हम बात करें तो बच्चों मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग 2, पहले 1 था ना, अभी मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग 2 2 क्रेडिट स्कोर के लिए अगेन वो सब्जेक्ट आ जाएगा क्योंकि हमने कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग वाला स्पेशलाइजेशन सिलेक्ट किया है। ठीक है। उसी के साथ साथ उसी स्पेशलाइजेशन को मद्देनजर रखते हुए हमें जो सब्जेक्ट दिया जाएगा विच इज रिलेटेड टू IKS, और हाँ कम्युनिटी इंगेजमेंट प्रोजेक्ट। बच्चों कम्युनिटी इंगेजमेंट प्रोजेक्ट या फिर सिंपल भाषा में बोले तो प्रोजेक्ट अगर प्रिपेयर करना है तो आपको कॉस्ट अकाउंटिंग से रिलेटेड ही प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा। ठीक है। और यस, तो आपको ये सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे इसमें, कॉस्ट अकाउंटिंग स्पेशलाइजेशन लिया तो। भाई यहाँ तक तो भी ठीक था, एक एक सब्जेक्ट की बात चल रही थी, दो दो सब्जेक्ट की बात चल रही थी। अब जो भी आप स्पेशलाइजेशन लोगे उसके ऊपर ही मल्टीपल मल्टीपल चीज सब्जेक्ट डिपेंड रहेंगे बच्चों। देखो अभी पहले टेक्निक्स ऑफ कॉस्टिंग ये 4 क्रेडिट स्कोर के लिए है, 4 क्रेडिट स्कोर के लिए मतलब मेजर सब्जेक्ट है। 4 क्रेडिट स्कोर मतलब 25 4 जा 100, यस 100 मार्क का सब्जेक्ट है कॉस्टिंग 1। ओके। टेक्निक्स ऑफ कॉस्टिंग 1 ये सब्जेक्ट 4 क्रेडिट स्कोर के लिए दिया गया है। नेक्स्ट उसी के साथ साथ आपका जो वोकेशनल एंड स्किल एनहांसमेंट वाला पार्ट होता है VSCC, उसमें कॉस्टिंग अगर आपने स्पेशलाइजेशन लिया है तो फाइनेंशियल मॉडलिंग 1 ये आपको सेमेस्टर 5 में पढ़ना है। और उसी टॉपिक पे फील्ड प्रोजेक्ट भी करना है, फील्ड प्रोजेक्ट भी प्रिपेयर करना पड़ता है कंपलसरी। अगर हम लास्ट सेमेस्टर में आ गए, सेमेस्टर नंबर 6 मतलब ग्रेजुएशन का लास्ट ईयर का लास्ट सेमेस्टर, थर्ड ईयर का लास्ट सेमेस्टर, तो अब आपको स्पेशलाइजेशन के एक नहीं दो दो सब्जेक्ट मिल जाएंगे जिसमें टेक्निक्स ऑफ कॉस्टिंग 2 और इंट्रोडक्शन ऑफ कॉस्ट ऑडिट, कॉस्ट ऑडिट से रिलेटेड एक स्पेशल सब्जेक्ट दिया गया है 2 क्रेडिट स्कोर के लिए। ये 4 वाला है, ये 2 वाला है, 2 क्रेडिट स्कोर हो गए। ठीक है। और इसी के साथ साथ लास्ट में जो वोकेशनल एंड स्किल एनहांसमेंट वाला पार्ट है उसमें भी हमें फाइनेंशियल मॉडलिंग, इसके पहले 1 था, अभी फाइनेंशियल मॉडलिंग 2 पढ़ेंगे। और लास्ट में OJT दैट इज ऑन जॉब ट्रेनिंग वाला जो पार्ट है, ऑन जॉब ट्रेनिंग में भी हमें कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटिंग रिलेटेड ही पार्ट रहेगा। तो बच्चों टोटलिटी में ये बहुत बड़ा वेटेज हो जाता है। आप ऐसा मत समझो कि स्पेशलाइजेशन से एक आधा सब्जेक्ट बदल जाएगा, एक आधा सब्जेक्ट नहीं भाई, पूरा अपना रूट पूरा डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अच्छे से सिलेक्ट करना। सो यस दिस सब्जेक्ट्स आर टॉट बाय KKCA। अगर आपको इसमें किसी भी सब्जेक्ट में हेल्प लगती है तो KKCA आपके लिए है। करना क्या है, स्टेप नंबर 1 भाई, आपको प्ले स्टोर में या ऐप स्टोर में जहाँ पे भी हो जाके जस्ट टाइप करना है KKCA, हमारा ऐप डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद अगर आपको कुछ डाउट होगा मतलब आप हमारे नंबर पे कॉल कर सकते हो 9423931329। कॉल करके आपको डिटेल मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सब डिटेल दी हुई है। और अगर कोर्स ढूंढना है, सर नोट चाहिए, कोर्स चाहिए, भाई वहाँ पे जस्ट कैटेगरी सिलेक्ट कर लो ठीक से, BCom 2 NEP वाला पैटर्न, उसमें जाते ही आपको फोल्डर मिल जाएंगे, सेमेस्टर नंबर 1 2 3 4 प्रॉपरली मिल जाएगा। आपका सेमेस्टर सिलेक्ट करिए, उसमें मल्टीपल सब्जेक्ट है, आपका सब्जेक्ट सिलेक्ट करके बाय नाउ पे क्लिक करो, कोर्स इज योर्स। पूरा कंटेंट आपके लिए रिकॉर्डेड फॉर्मेट में पूरा रेडी रहेगा। आप मॉर्निंग में देखो, नाइट में देखो, जॉब करते हुए देखो, किसी भी तरीके से देखो, कोई टेंशन नहीं, आपके पास कंटेंट अवेलेबल रहेगा जो आप मल्टीपल टाइम देख सकोगे एग्जाम होने तक। तो बच्चों जल्दी मिलेंगे अगले अपडेट में अगले कंटेंट के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून एंड हैव लर्निंग विद KKCA। टेक केयर, बाय बाय।